अब में नाचियो बहुत गोपाल। भक्त ऐसा गाता है, क्या भक्त की भांति ज्ञानी भी गाता है? गीत अनिवार्य है, नृत्य अनिवार्य है, क्योंकि अंतिम परिणति में उत्सव होगा ही। अगर अंतिम परिणति में उत्सव न हो तो फिर उत्सव कब होगा? गीत और नृत्य तो केवल उत्सव के सूचक हैं। जब वसंत आएगा और वृक्ष अपने पूरे उभार पर होगा तो फूल खिलेंगे, गंध भी बिखरेगी, और जब दीप जलेगा तो ज्योति भी झरेगी। गीत तो अनिवार्य है। यह दूसरी बात है कि कौन कैसा गाए, कैसे गाए। भक्त अपने ढंग से गाता, ज्ञानी अपने ढंग से गाता। भक्त का गीत प्रकट है, ज्ञानी का गीत अप्रकट है। भक्त परिधि पर नाचता, ज्ञानी केंद्र पर। भक्त का गीत और उत्सव ऐसे है जैसे मुक्त हास। कोई खिलखिला के हंस पड़ा, जूही के फूल झर गए। ज्ञानी का गीत ऐसा है, मंद मंद मुस्कान। बहुत गौर से देखोगे तो पहचान पाओगे, ऐसी मोटी मोटी नजर से देखा तो चूक जाओगे। बारीक सूक्ष्म कारण है भेद के। भक्त भी पहुंचता है उसी मंजिल पर जहां ज्ञानी पहुंचता है, लेकिन अलग अलग हैं उनके मार्ग। भक्त परमात्मा से अपने को जोड़ता है, इतना जोड़ता है, इतना जोड़ता है कि भक्त बचता नहीं। भक्त अपने मैं को तू के चरणों में समर्पित करता है। भक्त की आंख तू पर लगी है, भक्त की आंख बाहर लगी है। भक्त बाहर देख रहा। भक्त को भीतर देखने की चिंता नहीं है। भीतर का देखना घटेगा, लेकिन बाहर देखने की अंतिम फलश्रुति में। इसलिए भक्त वृक्षों को देखता, चांद तारों को देखता, नदी पहाड़ों को देखता, क्योंकि सभी में उसी परमात्मा की झलक है। इसलिए भक्त पत्थर को भी पूज लेता, क्योंकि सारा अस्तित्व उसका है। भक्त अपने मैं को डुबाता और तू को बड़ा करता। एक ऐसी घड़ी आती जब मैं शून्य हो जाता है और तू ही बचता है, तब भक्त नाचता है। लेकिन उसी घड़ी में एक क्रांतिकारी घटना और घटती है, जो कि परम घटना है। जब मैं बिल्कुल शून्य हो जाता है तो तू भी बचेगा नहीं, बच नहीं सकता। तू को बचने के लिए भी मैं का थोड़ा ना बहुत मौजूदगी आवश्यक है। मैं के बिना कैसा तू? भक्त के बिना कैसा भगवान? बायजीद ने कहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है सच, तुम्हें भी मेरी जरूरत है। इकहार्ट ने कहा है, न मैं तुम्हारे बिना हो सकता, न तुम मेरे बिना हो सकते। ठीक कहा है, क्योंकि मैं के बिना तू नहीं हो सकता और तू के बिना भी मैं नहीं हो सकता। तो भक्त मैं को डुबाता है। एक ऐसी घड़ी आती है, भक्त 100% था, घटते 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 0% हो जाता है। रोज रोज परमात्मा बढ़ने लगता है। 1%, 50%, 70%, 90, 99%। 99% परमात्मा होता है, भक्त 1%। तब तक दोनों होते हैं। जैसे ही भक्त शून्य हुआ और परमात्मा पूर्ण हुआ, भक्त भी गया, भगवान भी गया। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ये तो सच है। कबीर ठीक कहते हैं कि प्रेम की गली अति सक्रिय, उसमें दो नहीं समाते। मैं तुमसे कहता हूं प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि उसमें एक भी नहीं समाता।
क्योंकि जहां एक समा गया वहां दो भी समा सकते हैं। एक भी नहीं समाए तो ही दो नहीं समाते। एक का भी क्या अर्थ होगा अगर दो ना बचे। दो के बिना एक नहीं हो सकता। दो हो तो ही एक में कुछ अर्थ है। द्वैत हो तो अद्वैत में अर्थ है। लेकिन भक्त की आंख बहिर्मुखी है। भक्त जो है बहिर्मुखी है, इसलिए पूजा करता, अर्चन करता, दीप जलाता, नाचता, गीत गाता, मूर्ति सजाता। बाहर है उसका भगवान और स्वयं को डुबाते जाना है। इसलिए भक्त के जीवन में जब महोत्सव घटता है तो वो नाचता। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रहे, वो मगन होकर नाचता, सब विस्मरण करके नाचता, मदमस्त होकर नाचता। ज्ञानी के जीवन में घटना घटती है यही, शून्य की या पूर्ण की, लेकिन दूसरे ढंग से घटती। ज्ञानी तू से अपने को मुक्त करता है। इसलिए तो महावीर कहते हैं कैसा परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, और कैसा परमात्मा।